गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अमित आप लोगों का स्वागत करता हूं डीसीसी एजुकेशन हब में। आ, आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2027 क्लास 6 का जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर और ओएमआर के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसमें हम आपको सही तरीके से और सटीक कैसे आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पेपर कैसा आपका आएगा, पेपर का प्रकार कैसा होगा, विषय की सब्जेक्ट कितने होंगे, पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं उसकी जानकारी दूंगा। समय और अंक की योजना आप कैसे बना सकते हैं, मतलब आप अपना टाइम का कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे आप समय बचा सकते हैं। ओएमआर फिल करने का तरीका बताऊंगा, कैसे आप ओएमआर फिल कर सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दूंगा, सावधानी क्या क्या रखनी है वो बताऊंगा, निगेटिव मार्किंग के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। और टाइम, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि टाइम कैसे आप लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और गलतियों से कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डीसीसी ईडू हब को आप अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो मिलते रहें। सो ये क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर का फ्रंट पेज है। ये क्वेश्चन पेपर का फ्रंट पेज है, ये इंग्लिश मीडियम का पेपर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा होता है ये इंग्लिश मीडियम का पेपर है, तो हिंदी मीडियम के बच्चे घबराएं नहीं, ये सबके लिए है, ठीक है। मैं बहुत सारे और छोटे छोटे शॉर्ट्स और रील बना के भी अपने यूट्यूब चैनल पर मैं डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक एक चीज छोटी धीरे धीरे आप लोगों को पता चलती रहे। सो यहाँ पे कुछ जनरल कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। पेपर जैसे ही मिलेगा उसमें देखिए यहाँ पे लिखा होता है मार्क 100 मार्क्स का पेपर होता है। फिर कुछ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। बच्चे को यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना होता है, जो भी आपको एडमिट कार्ड में रोल नंबर मिलेगा वो रोल नंबर यहाँ पे एंटर करना होता है, लिखना होता है। बच्चे को अपना नाम। एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, कहीं पे भी आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, कोई भी कंपटीशन का आप एग्जाम दीजिए, अगर वहां पे ओएमआर सीट है या कोई भी किसी भी तरीके से आपसे अगर नाम फिल करवाया जाता है तो उसमें कैपिटल लेटर में हमेशा लिखना है। किसमें लिखना है? कैपिटल लेटर में, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी चीजें अगर फिल आउट करवाई जाती है तो कैपिटल लेटर, यहां आप नाम अपना कैपिटल लेटर में लिखेंगे, यहां पे सिग्नेचर आपको करना है अपना, ठीक है। देन आपको पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कैसे आपको एमआर फिल करनी है, उसकी पूरी जानकारी दी हुई है कि एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 37 का अगर आप आंसर यहाँ पे सी टिक कर रहे हैं तो कैसे आपको बबल करना है ना। बबल करने का जो तरीका है मैं आगे ओएमआर सीट पे भी आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। कितने टाइप की यहाँ सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स में कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए आप देखेंगे ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 40, मतलब 1 से लेके 40 नंबर तक, क्वेश्चन नंबर 40 तक जो है 50 मार्क का होगा जो कि मेंटल एबिलिटी का है। फिर इसके बाद मैथ्स का होगा सेक्शन टू जो होगा वो मैथ्स का होगा, उसमें 41 से लेके 60 तक 20 क्वेश्चन जो है आपके मैथ्स के आने वाले हैं। और लैंग्वेज टेस्ट होगा, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनका हिंदी का टेस्ट होगा, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनका इंग्लिश का टेस्ट होता है, वो भी 25 मार्क्स का होता है। ये बेसिकली यहाँ पे कोई भी ऐसे कोई इंग्लिश का कोई चैप्टर नहीं आता है। मैं भी क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा आपको, समझ में आ जाएगा। उसमें एक पैसेज आता है जो चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, दोनों के उसमें क्या है, पैसेज ही आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। सो ये हमारा क्या है, सेक्शन 1 है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 40 क्वेश्चन, सेक्शन 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। आप अगर मेरी सीरीज देख रहे होंगे, अगर अब अभी इस टाइम पे मैं करंट में क्या है पूरी जैन जवाहर नवोदय विद्यालय की पूरी सीरीज पढ़ा रहा हूँ इस समय पे। अभी हमारा जो करंट में मैं उसमें स्टडी करवा रहा हूँ वो यही चीजें पढ़ा रहा हूँ। आप देखेंगे ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है ये, है ना, ये ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है। तो इसको क्या है सॉल्व करके, और आगे मैं ओएमआर सीट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा तो वो कैसे आपको फिल आउट करना है वो भी पता चल जाएगा। तो 40 क्वेश्चन, तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। एक आप जनरली देखेंगे इसमें क्या है, टोटल जो मेंटल एबिलिटी टॉपिक है, मेंटल एबिलिटी में टोटल कितने 10 टॉपिक हैं मेंटल एबिलिटी के, ठीक है। मेंटल एबिलिटी के पूरे 10 टॉपिक हैं। अगर आप मेरे कोई भी पुरानी वीडियो जाके देखेंगे वहां पे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है कि इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो फर्स्ट हमारा ये 4 क्वेश्चन ये हो गए।
सेकंड, ये हमारा 4 क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये पार्ट 2 है उसी का, मेंटल एबिलिटी का पार्ट 2 है। यहाँ पे भी डायरेक्शन दिया हुआ है कैसे करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये फिगर दिया हुआ है और हमको सिमिलर इसमें से सिमिलर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें से जो एक जैसा होगा वो फाइंड आउट करना है, वही OMR पे बॉल भी करना है आपको। तो ये दूसरा क्वेश्चन टाइप हो गया हमारा। तीसरा क्वेश्चन टाइप हमारा ये है ना, जिसको हम पार्ट 3 बोल रहे हैं। यहाँ पे भी हमको क्या करना है, यहाँ पे ये हमारा ये जो फिगर है यहाँ पे मिसिंग फिगर है, आप देखेंगे ये मिसिंग फिगर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन फिगर होते हैं, ये हमारे क्वेश्चन फिगर होते हैं, ये हमारे आंसर फिगर होते हैं। ये आंसर फिगर में से कोई एक हमको छांट के और यहाँ पे जो फिट होगा वो हमको चूज करना रहता है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी अपनी सीरीज में पढ़ा रहा हूं। अगर आप अभी नए हैं, मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो आप जाके मेरे वीडियो देखिए, उसमें सारी चीजें मैं वहां पे सारा मेंटल एबिलिटी है ना, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, ठीक है, मैथ्स और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों, मतलब लैंग्वेज टेस्ट जो भी होता है, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको वहां पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सो ये हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। और फिर ये चौथे टाइप का क्वेश्चन है। ये चौथे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कुछ एक 4 फिगर की एक आकृति दी हुई है, जिसमें कि एक आकृति मिसिंग है, और इन 4 में से जो आंसर्स दिए हुए होते हैं इसमें से एक फाइंड आउट करके यहाँ पे फिल करना होता है। यहाँ पे आप डायरेक्शन पढ़ेंगे ना तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको डायरेक्शन हिंदी में दिया होता है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहते हैं उनको डायरेक्शन इंग्लिश में मिलता है, ठीक है। तो ये भी हमारे 4 क्वेश्चन होते हैं और ये हमारा चौथा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी ही चल रहा है अभी ये मेंटल एबिलिटी ही चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मानसिक तार्किक जिसको बोलते हैं मेंटल एबिलिटी। चलिए नेक्स्ट। सो ये हमारा 5वां टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या है, जैसे ये इसके बराबर है तो इसके बराबर में क्या होगा, यहां पे ये क्या है फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये चीज हमको क्या है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो हमारे ये आंसर के 4 फिगर दिए हुए थे, इसमें से एक क्वेश्चन, एक जो होगा आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये आप देखेंगे ये भी क्वेश्चन हमारे कितने दिए हुए हैं, 4। ये 5 टाइप के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। छठवां टाइप का जो क्वेश्चन है वो ये है। छठवें टाइप का जो क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है, हमको क्या है, ये आकृति जो है हमारी कंप्लीट हो जाए, कंप्लीशन इसको बोलते हैं, कंप्लीशन। ये आकृति हमारी कंप्लीट हो जाए तो इसमें कौन सी चीज है जो यहाँ पे आके अगर हम इसको यहाँ पे बनाएं तो वो आकृति हमारा फुलफिल कर दे। इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है, आप यहाँ पे डायरेक्शन जो दिए हुए है, डायरेक्शन आप पढ़ेंगे ना, और मैं अपने उसमें भी जो रेगुलर लेक्चर्स हैं उसमें भी ये चीजें सब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक छठवें टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके भी 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे ये मिरर इमेज क्वेश्चन है, ये मिरर इमेज क्वेश्चन है। अगर ये मिरर में ऐसा देखेंगे, इस टाइप का अगर मिरर में देखेंगे तो कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये मिरर क्वेश्चन कहलाते हैं, मिरर टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्शन में दिया हुआ है, इसको भी फिल आउट करेंगे। और ये हमारा पार्ट 7 है और इसमें भी 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा दिया हुआ है फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। होल पंच जिसको बोलते हैं, होल पंच कहलाता है ये। तो ये फोल्डिंग अनफोल्डिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, ये कोई आकृति दी हुई होती है, इसको फोल्ड किया जाता है। फोल्ड करने पे कैसे दिखेगी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कोई चौकोर कोई आकृति है, उसको बीच से मोड़ दिया गया, फिर बीच से मोड़ने के बाद फिर एक बार और मोड़ दिया गया और फिर उसमें ऐसी कटिंग की गई, तो वो कैसा दिखेगा वो, ठीक है। यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल रहते हैं, ठीक है। इसके भी इस टाइप के भी 4 क्वेश्चन है। ये हमारा 8वां पार्ट है, ठीक है। चलिए 9वां देखते हैं। 9वां पार्ट जो है, 9वें पार्ट में ये कोई आकृति है, इसके कुछ 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट को अगर जोड़ा जाएगा तो इसमें से कौन सी आकृति हमको प्राप्त होगी, है ना। इसमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी, ये टाइप का एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोग को समझा रहा हूं, ताकि आपको चीजें बहुत जल्दी समझ में आए, ठीक है। इसका भी डायरेक्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ होता है। फिर से मैं अगेन बता देता हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यहाँ पे हिंदी में लिख के आता है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश में लिख के आता है। तो ये हमारा 9वां पार्ट था और मेंटल एबिलिटी का ये लास्ट पार्ट है, 10वां पार्ट। इसमें भी 4 क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक्चुअली में ये जो आकृति है, इन चारों आकृतियों में से किसमें ये आकृति छुपी हुई है, ये हमको फाइंड आउट करना है। सेम चीज यहाँ पे भी है, सेम चीज यहाँ पे भी है, हमको फाइंड आउट करना है इन 4 में से किस आकृति में ये चीज छुपी हुई है, ये चीज हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमारे डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑलरेडी मैं लेक्चर्स में पढ़ा रहा हूँ। आइए आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है, कैसे हम चीजें फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे मेंटल एबिलिटी का जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो गया। मेंटल एबिलिटी के बाद अब मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में ये हमारा आ गया सेक्शन 2 अर्थमेटिक टेस्ट, है ना, मैथ्स के लिए। सो मैथ्स में टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, 20 क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको कैसे आपको ओएमआर पे क्वेश्चन पे ओएमआर सीट पे क्वेश्चन दिया होगा, 4 गोले होंगे, उसमें से जो सही आंसर होगा उसको बबल करना है। बबल करने का जो तरीका है अभी सबसे लास्ट में हम जाके उस चीज को क्या है सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप देखिए ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 तक है। इसके बाद अब हमारा आ जाता है कौन सा पार्ट, इसके बाद आता है हमारा लैंग्वेज टेस्ट। तो लैंग्वेज टेस्ट में आप देखेंगे ये पैसेज दिए हुए हैं, यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, पैसेज। और आप देखेंगे यहाँ पे ये जो पैसेज है ना, पैसेज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ये कहीं बाहर से नहीं दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा अपना नॉलेज यूज करना है। जो ये पैसेज दिया हुआ है सेम इसी को पढ़ के इसी से ही चीजें फाइंड आउट करनी है, और वो यहाँ पे क्या है फिल आउट करनी है। और कुछ अलग से कुछ कोई ऐसा कोई अलग से आपको इंग्लिश के लिए कोई ग्रामर, और थोड़ा हल्का तो ग्रामर आना चाहिए ना, नाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब या जो भी चीजें हैं ना ऐसी संज्ञा सर्वनाम। हिंदी की अगर बात करूं तो हिंदी में भी बहुत सारी ऐसे कि पूरा एकदम मतलब आपको बहुत कठिन कठिन चीजें आ रही हैं, कुछ ऐसी नहीं आती, बहुत इजी आती हैं। तो जैसे मैं मेरे अगर वीडियो देखेंगे वहां पे मैं हमेशा क्या है बताता हूं आप लोगों को कि जो मेंटल एबिलिटी है, जो मेंटल एबिलिटी का पार्ट है, मेंटल एबिलिटी के पार्ट में हमको पूरे 50 के 50 नंबर लेके आने हैं। मेंटल एबिलिटी का जो हमारा पार्ट है उसमें पूरे 50 के 50 नंबर लेके आने हैं। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में भी हम फुलफिल नंबर ला सकते हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात है ये, है ना। और हिंदी या लैंग्वेज टेस्ट की अगर बात करूं, अगर लैंग्वेज की बात करूं हिंदी या इंग्लिश, ये भी 25 नंबर का होता है। ठीक है, तो टोटल 100 मार्क्स का ऐसे पेपर आता है। ठीक है, चलिए हिंदी में देखिए ये 2 पैसेज दिए हुए हैं, यहाँ पे ये 2 पैसेज हैं और 2 पैसेज ये दिए हुए हैं, मतलब टोटल 4 पैसेज आते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, मैंने जैसे मैं बताऊं आपको, अगर मैथ्स का कोई क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर रहे हैं ना, मैथ्स के जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये पीछे रफ वर्क के लिए एक पेज दिया हुआ होता है ना। और भी आप देखेंगे नीचे जैसे क्वेश्चन खत्म होते हैं ना, तो उसमें नीचे साइड भी यहाँ पर रफ करने के लिए यहाँ पे नीचे खाली पेज दिया हुआ होता है ना। तो यहाँ पे रफ करें, आप किसी ओएमआर सीट पे बिल्कुल भी रफ नहीं करना है। ओएमआर सीट जो होती है ना उसमें कोई भी चीजें आपको अलग से नहीं लिखनी है। चलिए ओएमआर को एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, ओएमआर सीट होता है। ओएमआर सीट एक मोटे कागज में होता है, मोटा एक कागज होता है, उसमें आगे साइड और पीछे साइड दोनों चीजें होती है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पृष्ठ 1, है ना, पहला भाग। तो ये सामने का जो फर्स्ट पेज होता है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, आंसर सीट इसको बोलते हैं ओएमआर सीट। ठीक है, एक मोटे पेपर में होती है, मोटा पेपर होता है। इसको गंदा नहीं करना है, सबसे पहली चीज इसको बिल्कुल एकदम साफ नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसको फाड़ना नहीं है, किसी भी तरीके से फटना नहीं चाहिए। ठीक है, और कोई भी चीज इसमें क्या है काटा पीटी नहीं होगी कि फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ भरा फिर उसको मिटा दिया, मिटाने का सिस्टम है ही नहीं ना। वॉल पेन यूज करना है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये चीज यहाँ पे देखेंगे, नोटिस करिए, लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन फॉर द मार्किंग रिस्पॉन्स ऑन साइड 2। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो चीज देखेंगे, यूज ब्लू और ब्लैक वॉल पेन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से ये जो है ये सारी चीजें, अगर इसका पीडीएफ किसी को चाहिए होगा तो बताइएगा, मुझे मैसेज करिएगा, अपना ईमेल आईडी भेजिएगा, हम आपको क्या है इसका जो पीडीएफ होगा वो मेल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेल आईडी में या मुझे क्या है सिर्फ खाली ये कमेंट करिएगा कि मुझे ये चाहिए है। ठीक है, और हम आपको क्या है वो कांटेक्ट करके मेल आईडी करिएगा, हम मेल आईडी में क्या है आपके भेज देंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कैसे आएगा क्या होगा, और उसको आप डेली प्रैक्टिस में यूज भी कर सकते हैं। ये ओएमआर सीट हम आपको दे देंगे, आप इसको क्या है प्रिंट करवा लीजिए। ठीक है, इसके प्रिंट आप निकलवा लीजिए, कुछ 2 रुपए का प्रिंट होता है, तो आप समथिंग कुछ 10-15 कॉपी क्या है प्रिंट कर लीजिए, ताकि आपको डेली डेली आप भरेंगे ना, तो जो भी मैं क्वेश्चंस देता हूं वो भी देख के, या जो मैं यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ वो आप देख के भरते जाइए, और आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। तो ये हमारा फर्स्ट पेज था। यहाँ पे कोई भी चीज, अच्छा मैंने बताया था ओएमआर सीट पे हमेशा जो भी चीज लिखी जाती है कैपिटल लेटर में लिखी जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन कैपिटल लेटर, है ना, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर। कैंडिडेट मतलब स्टूडेंट, कैंडिडेट ही कहलाता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है फादर नेम इन कैपिटल लेटर, तो यहाँ पापा का नाम आएगा कैपिटल लेटर में आएगा। बॉक्स से बाहर कोई भी चीज नहीं भरनी है, ये जो बॉक्स है हमारा इससे बाहर कोई भी चीज नहीं भरनी है। यहाँ पे हमको रोल नंबर लिखना है अपना, तो जो भी आपका रोल नंबर होगा यहाँ फिल आउट करेंगे। देखिए फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे आप
चीज़ें क्या है फिल आउट कर पाएंगे, है ना। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये देखिए कि आपको अपना रोल नंबर कैसे भरना है, आपको अपना एग्जाम सेंटर कैसे भरना है, आपको अपना जो बुकलेट नंबर रहेगा वो कैसे भरना है, ठीक है। आपका ये कैसे मैच करेंगे, आपकी पेपर कोड कैसे मैच करेंगे, वो सारी चीजें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक बार। यहाँ पे भी कुछ एक इंपॉर्टेंट कुछ चीज लिखी हुई है, ये भी आप क्या है पढ़ लीजिएगा। अगर चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको कमेंट करिएगा, मैं आपको OMR शीट मेल कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। OMR के पीछे का साइड क्या होता है, पीछे साइड कैसा दिखता है OMR, तो ये हमारा सेकंड पृष्ठ 2, मतलब पीछे साइड OMR के पेज के 2 पन्ने होते हैं, तो पहला भाग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो दूसरा वाला पार्ट है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां देखेंगे आपका रोल नंबर आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बुकलेट नंबर फिल करना है। बुकलेट नंबर मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, जो क्वेश्चन पेपर अपन ने देखा था उसमें लिखा हुआ था ना आंसर बुकलेट नंबर, वही आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपका रोल नंबर आएगा, ठीक है। फिर अगेन रोल नंबर, ये यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा हुआ है, टू बी फिल्ड बाय द इन्विजिलेटर, मतलब ये पार्ट जो रहेगा ये पार्ट आपको फिल नहीं करना है। ये पार्ट किसको फिल करना है, इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर जो होता है, जो आपके एग्जाम रूम पे जो अवेलेबल बंदा होगा ना, जो आपसे सिग्नेचर करवाने के लिए आएगा, जो आपको टेस्ट पेपर और OMR सीट जो बांटता है उसको इन्विजिलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपको वो ये सारी चीजें उसको फिल करनी है यहाँ पे, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ये आपका आंसर सीट नंबर है, ये आंसर सीट नंबर है ये, ठीक है, याद रखिएगा ये आंसर सीट नंबर है। जब आपसे सिग्नेचर करवाया जाएगा तो उसमें आंसर सीट नंबर लिखवाया जाएगा आपसे, तो ध्यान से यही लिखिएगा, ठीक है। अब ये आता है, आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और क्वेश्चन नंबर 80 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक, 80 तक, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होता है, 80 क्वेश्चन आते हैं, है ना, 80 क्वेश्चन आते हैं ना। 40 क्वेश्चन आपकी किसके हो गए, 40 क्वेश्चन आपके आते हैं मेंटल एबिलिटी के, आप लोगों को ध्यान ही नहीं रहता है। 20 क्वेश्चन किसके आते हैं, मैथ्स के, और 20 क्वेश्चन आते हैं हिंदी, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब आपको बबल कैसे करना है, तो यहां देखिए ABCD, और जब हम सॉल्व करते हैं ना उसमें आपने देखा होगा क्वेश्चन में कि 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 ऑप्शन में जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वही हम यहाँ पे फिल आउट करेंगे, ठीक है। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा उसको हम कैसे बबल करेंगे, और बबल करने का जो तरीका था वो पीछे आपने देख लिया होगा कि कैसे बबल करना है। तो ये सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये जैसे हम बबल करते हैं ना ABCD, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस जब करनी है तो आपको OMR रिक्वायर्ड होगा, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है। एंड अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का रिस्पांस बहुत स्लो आ रहा है, और मैं तो अपनी तरफ से कंटिन्यू चीज़ें क्या है डिलीवर्ड कर रहा हूँ आप लोगों को। अगर कहीं कुछ कमी लग रही है तो आप मुझे बताइए, मैं वो भी चीज़ें आपकी फिल आउट करूँगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे क्या है इन्विजिलेटर का सिग्नेचर स्टैंप होगा, यहाँ पे भी इन्विजिलेटर का साइन होगा, और ये आपका कैंडिडेट साइन होगा, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट का साइन होगा, कैंडिडेट मतलब स्टूडेंट अपना खुद जो एग्जाम दे रहा है वो, और ये बॉक्स के अंदर ही करना है, ठीक है, बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने अपने दोस्त के साथ तो शेयर ही कर सकते हैं, ताकि उसको भी एग्जाम देने में थोड़ा कंपटीशन आपका भी बढ़ना चाहिए ना, तो उसको भी, और कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड है तो कमेंट करिए मुझे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।